हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आरएनए अणु के दो सिरे कहलाते हैं। विकल्प ए 3 प्राइम तथा 5 प्राइम एंड, विकल्प बी रिड्यूसिंग तथा नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, सी एन टर्मिनल तथा सी टर्मिनल एवं डी एंटी पैरेलल एंड्स। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा आरएनए अणुओं के दोनों सिरों से संबंधित है। अब आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ पर राइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फोरिक अम्ल, ये तीन पदार्थ आपस में मिल करके राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अगर हम राइबोज शर्करा की संरचना देखें तो यह पंचभुजीय संरचना होती है। यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH, HOH और इधर CH2OH। अब अगर हम इसमें नामांकन देखें तो यह पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो ये जो फास्फोरिक अम्ल है ये इस पांचवें कार्बन पर यहाँ पर जुड़ता है, तथा तीसरे कार्बन पर हमेशा ही ये हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात OH ग्रुप होता है। इस वजह से इसे 5 प्राइम और 3 प्राइम कहते हैं। तो आरएनए जब श्रृंखला के रूप में होगा कुछ इस प्रकार से, तो इसका एक सिरा 5 प्राइम तथा दूसरा सिरा 3 प्राइम कहलाता है। अब अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया है 3 प्राइम तथा 5 प्राइम एंड, जो कि सही है। दूसरा विकल्प दिया है रिड्यूसिंग तथा नॉन रिड्यूसिंग एंड, यह गलत है। इस प्रकार के छोर जो है यह हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलते हैं। तीसरा एन टर्मिनल तथा सी टर्मिनल, यह भी गलत है। इस प्रकार के छोर हमें प्रोटीन में देखने को मिलते हैं। और चौथा एंटी पैरेलल एंड्स, यह भी गलत है। इस प्रकार के छोर या तो द्विकुंडलित आरएनए अथवा द्विकुंडलित डीएनए में देखने को मिलते हैं। अब चूंकि आरएनए मुख्य रूप से एक कुंडलित संरचना है, अतः यहाँ पर 3 प्राइम तथा 5 प्राइम एंड ही उपस्थित होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 3 प्राइम तथा 5 प्राइम एंड है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।